आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल। आज पुनः अपने लोग चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लोग चेन रूल के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक। अब उस पर बात करते हैं, ध्यान दीजिए। देन उसके बाद अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। हेडिंग लाइन डालिए, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसी को शॉर्ट में कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं? चेन रूल। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है? चेन रूल। पहला नंबर रूल पे ध्यान दीजिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट नंबर। अब ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ही तो क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्या हुआ? फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स, ये सेकेंड नंबर। दो से अधिक यदि फंक्शन और फंक्शन दिया रहे तो आप इस पे तोड़ सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये थर्ड नंबर रूल की बात कर रहा है। चलिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? चेन रूल। चेन देखें, साइकिल का चेन एक दूसरे से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, कनेक्ट। उसका नाम ही है चेन रूल। तो ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखे हैं। देख लीजिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो पुनः उसी फॉर्म में आ जाएगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। तो ये चेन के तरह कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है? लिंक है। चलिए, अब थर्ड नंबर पे ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी ए वन, ये फोर्थ नंबर है, ठीक। इस तरीके से एक से लेके अधिक मान के एनमा टर्म तक रहे, एंस टर्म तक, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल से, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, y बराबर साइन रूट एक्स, ठीक। अब इसको कैसे बनाते हैं? ध्यान दीजिए, सोल्यूशन देखिए इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स। और एक बात और याद रखिएगा, चेन रूल में
क्वेश्चन बनाने से पहले एक नोट में पहले हमेशा पावर का डिफरेंशिएट होगा, देन आउटर का, उसके बाद इनर का। पहले क्या होगा, पावर का, आउटर का, फिर इनर का। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है, बहुत काम का चीज है ये। क्वेश्चन y बराबर साइन रूट एक्स, ये क्या होगा, dy अपॉन dx। सोल्यूशन ध्यान दीजिए, d साइन रूट एक्स अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, d साइन रूट एक्स। अब एंगल में जो रहता है ना वो नीचे आता है, ध्यान दीजिए। आप जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है। जब तक dy अपॉन dx के फॉर्म में क्वेश्चन ना आ जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, चेन रूल लगाते रहना है। तो आपको दिख गया ना dy अपॉन dx के फॉर्म में, तो अब छोड़ देना है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, cos रूट। ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, 1/2 रूट एक्स होता है। यदि आप याद नहीं किए हैं फॉर्मूला तो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइन cos 2x प्लस 5, ये dy अपॉन dx। सोल्यूशन ध्यान दीजिए, d cos 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5। जो एंगल में रहता है वो नीचे उतरता है, और जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, ये एक स्टेप और लिख लेते हैं, या तो इसको क्या करते हैं, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह क्या है, 2x प्लस 5 गुने। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन 2x प्लस 5 गुने 2 dx अपॉन dx प्लस d5 अपॉन dx। अब बताइए dx अपॉन dx क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला बताए ना, तो 2 गुने 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन 2x प्लस 5। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आप जितना से भाग दिए हैं उतना से गुना भी किए हैं, ठीक। और देन जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाए हैं, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको सॉल्व कर। चलिए ध्यान दीजिए, y बराबर √10x। हमेशा याद रखना है, यदि रूट के अंदर रहे या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल या फंक्शन के ऊपर पावर रहे तो ये सब क्या होता है, नीचे आता है पहले। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये dy अपॉन dx, ये d √10x, रूट के अंदर 10x है, नीचे आ जाएगा। अब जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आप गुना भी करना पड़ेगा। बताइए
रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या पड़ा है, 1/2 रूट एक्स होता है। और 10x का डिफ्रेंसिएशन बताएं। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। ये बात सोच लीजिए। 10x का क्या बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत। रूट के अंदर वाले को क्या किए हैं, नीचे किए हैं, देन आप जितना से भाग दिए उतना से आप गुना भी किए हैं और फॉर्मूला लगाए हैं। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2। तो एक्स के जगह ये दीजिए, सॉरी 10x। ठीक, अब सही है। बताइए इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। y बराबर साइन एंगल में log x। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी साइन log x अपॉन डी एक्स। तो ये डी साइन log x अपॉन log x गुने log x अपॉन x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, cos x। तो cos एंगल में जो है वही लिखना है। और log x का क्या पढ़ाए थे, 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, cos log x अपॉन x। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है। तो इस तरह से बनाना है क्वेश्चन। चलिए y बराबर 10 साइन और e⁻। इस तरह से आपको फंक्शन यदि दिख जाए, फंक्शन और फंक्शन का ये सवाल है चेन रूल पे। ये 10 साइन और e⁻x अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, 10 साइन e⁻x। जो भी इसका एंगल में है उसको नीचे कर दीजिए। पुनः आप जितना से भाग दिए हैं उतना से गुना भी करना पड़ेगा। dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में अभी लाना है इसको। जो भी एंगल है उसको नीचे करिए, करते रहिए जब तक dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन ना दिख जाए, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, सेक स्क्वायर साइन e⁻x। साइन का क्या बताए थे, cos x। ये क्या हो जाएगा, और e⁻x का e⁻x। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख करके छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। या इधर भी आप ला सकते हैं, इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। पहले क्या किए, जो भी एंगल था उसको नीचे उतारे, फिर देन उसको क्या किया, जितना से भाग दिए उतना से गुना भी किए, फिर एंगल जो था उसको नीचे किए। चूंकि dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में जब तक क्वेश्चन ना दिखेगा तब तक आपको चेन रूल लगाते रहना है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए
y बराबर साइन कॉस 10x। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। dy अपॉन डी एक्स, डी साइन कॉस 10x, डी साइन कॉस 10x अपॉन कॉस 10x गुना करना है। अब जितना से भाग दिए उतना से आपको क्या करना है, गुना भी करना है। जब तक dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन ना दिखे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, माइनस साइन एक्स, तो एक्स के जगह क्या है 10x, और 10 का क्या बताए थे सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसको इधर ला लीजिए, माइनस साइन 10, या इसको सेक स्क्वायर को भी इधर ला लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन 10x कॉस 10। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। ये क्या है, आंसर सही है। खाली माइनस को इधर ला करके छोड़ देना है। ऐसे भी आप गुना में यदि -2 गुने 3 करिएगा तो यही -6 ही ना होगा। चूँकि प्रोडक्ट में है तो साइन इसमें क्या होगा, सब पे लगेगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट है, परेशानी है तो बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। y बराबर 10x डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई। तो 180 डिग्री गुने 1 डिग्री लिख सकते हैं। 1 पे 1 डिग्री बराबर पाई। क्योंकि 1 पे यदि 0 दीजिएगा तो 1 ही होगा। इसको 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 लिख सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत। इसी तरीके से आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 पाई एक्स अपॉन 180। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी बताइए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। 10 पाई एक्स अपॉन 180। अब ध्यान दीजिए, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। कॉन्स्टेंट क्या है इसमें, देखिए पाई बाई 180 कॉन्स्टेंट है, बाहर करिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ये सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 गुने 1। ठीक, इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। यदि नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर एक्स।
यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में दे दे तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। साइन एक्स डिग्री, एक और ले लीजिए कॉस एक्स डिग्री, ठीक। इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ये आप लोग का होमवर्क है। चलिए, एक क्वेश्चन से और आते हैं, ध्यान दीजिए। y बराबर इस तरीके से यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना। ये dy अपॉन डी एक्स डी रूट ओवर साइन रूट में कॉस एक्स, रूट के अंदर वाले को हमेशा नीचे करना है, इस बात को याद रखिए। साइन रूट के अंदर वाले को नीचे किए, देन फिर उसको एंगल में जो था उसको नीचे किए, फिर रूट के अंदर वाले को नीचे किए, और डी ये क्या, अब इसको कॉस है यहाँ, डी कॉस एक्स अपॉन एक्स। जब तक डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन ना आ जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, बार बार बता रहे हैं, चेन रूल लगाते रहना है। चलिए, अभी इसका फॉर्मूला लगाइए। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या बताए, टू रूट एक्स, एक्स के जगह जो है वही आपको क्या करना है, रख देना है। साइन का क्या बताए, कॉस एक्स, बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसको ये थोड़ा सजा दीजिए। अपॉन ये टू और ये टू 4 हो जाएगा, बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस अंदर रूट के अंदर वाले जो भी रहेगा उस फंक्शन को नीचे करना है, पुनः आप जितना से भाग दिया उतना से गुना करना है, जो भी एंगल में रहे उसको क्या करना है, नीचे करना है, ठीक। जब तक डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है। तो ये रूट कॉस एक्स था, ठीक। फिर उसको क्या किया, देन मल्टीप्लाइड किए, गुना किए, जितना से भाग दिए थे उतना से गुना भी किए, पुनः रूट के अंदर कॉस एक्स था, ठीक है। इसी तरह से बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? इस टाइप की यदि क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में दिख जाए तो बना लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए। साइन टेन एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स डी साइन रूट ओवर 10x,
बताइए इसमें कोई दिक्कत है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, बस लगा दिए हैं। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सब फॉर्मूला का काम है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए, बनता ही रहेगा क्वेश्चन। सेक स्क्वायर एक्स कॉस रूट ओवर 10x/2 रूट ये 10x। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।